अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही। अच्छा? ना इधर और ना उधर। अच्छा, हमने गुज़श्ता हफ्ते ये जो गुजरा है उसमें भी देखा जो सियासी इंतशार था वो तो जोबन पे रहा, सिंध हाउस पर अटैक हुआ, और इसके अलावा हमने देखा कि जो पंछी या मुनहरिफ होने वाले अनकान हैं उनको डरावा दे के, धमकी दे के, फिर प्यार से बहला फुसला के कहा कि आशियाने वापस आ जाएं अपने आप, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी कहा और कुछ वज़रा ने भी कहा। फिर हमने ये भी देखा कि स्पीकर साहब पे आर्टिकल 6 लगाने की बात अपोजिशन की जानिब से सामने आई, क्योंकि उन्होंने इजलास ताख़ीर से बुलाया है। 21 मार्च को बुलाना बनता था, 25 मार्च को तलब किया गया है, और ताख़ीर की वजूहात भी उसमें बयान की गई हैं, जगह का दस्तयाब ना होना वजह बताया गया। इसमें एक और अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि जहां हमें तसादुम का ख़दशा था, जिसका इजहार आपने भी मुतअद्दिद बार किया, वो तसादुम का ख़दशा यूँ टल गया है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को मुतबादिल जगह बता दी हैं जहाँ वो अपना जलसा कर सकते हैं। H9 और परेड ग्राउंड, ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन इस बारे आपने क्या कहा था और कब कहा था वो पहले दिखाइए। मैं पहले दिन से ये कह रहा था, आप जो आपने दिखाया कि ये लॉन्ग मार्चेस जो हैं और ये जो मजमे हैं इस्लामाबाद में आके ये लड़ाई झगड़े का बन जाएगी बात, इसलिए इसको रोका जाएगा। बिकॉज अच्छा। अगर ये लड़ाई झगड़े बनते हैं तो सारा फोकस मीडिया का और आवाम का और हुकूमत का और अपोजिशन का न्यूट्रल एम्पायर की तरफ जाएगा कि अब आप क्या करेंगे। यहाँ तो लड़ाई झगड़े फसाद पड़ रहे हैं, आप चुप करके बैठे रहेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस किस्म के मौके पे हिस्सा नहीं लेना, पार्टी नहीं बनती, वो हमेशा पीछे हट जाती है, कहती नहीं आप सियासी तौर पे अपने मसले हल करें। फिर एक और भी तो इदारा है, हाँ, कौन सा? अदालत। तो फिर एक पिटिशन जाएगी, वो क्या हो सकती है? वो ये कि जी ये तो फसाद होने जा रहा है और अदालत जो है यहाँ रोके इस चीज़ को, इस्लामाबाद में धरनों को या एहतजाज को रोके। तो अदालत ये कह सकती है कि नहीं फिर हम बैन करते हैं इस किस्म की चीज़ को। वो सो मोटो नोटिस भी ले सकते हैं और पिटिशन के ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। ये वो कहते हैं तोता फाल निकालता है, आपकी तो चिड़िया सियासी फाल निकालती है। ये बताएं, स्पीकर ने इजलास ताख़ीर से जो तलब किया, इसे स्पीकर को या हुकूमत को कह सकते हैं क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्यों इसमें देर की गई? देखिए ये मैंने इसलिए कहा था कि वो तो खैर एक्सप्लेनेशन है। और फिर अदालत में जब ये गया तो अदालत ने इंतज़ामिया को ये कहा कि अगर वहाँ कुछ तशद्दुद हुआ या वायलेंस हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही था कि इसको तब्दील करें। ये नहीं कह सकते थे कि हम आपको ऑर्डर करते हैं कि आप तब्दील करें, मगर जिम्मेदारी जब ठहरा दी और ये भी कह दिया कि इम्कान है कि गड़बड़ होगी, तो फिर इशारा यही था। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ आ जाती है ना कि इशारा क्या आ रहा है, तो फिर उन्होंने इसलिए इसको तब्दील कर दिया। और तो ये होना ही था, नहीं तो बड़े मसले बनने जा रहे थे। और देखिए इस किस्म की सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट अपना मौक़िफ़ जो होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देती है और हुकूमत को भी बता देती है और अपोजिशन को भी बता देती है। तरीके होते हैं उनके बताने के, और सुप्रीम कोर्ट तक वैसे ही बातें पहुंच जाती हैं। तो इसलिए फिर इत्तेफाक हो ही जाता है कि लड़ाई झगड़े से कोताही मतलब गुरेज किया जाए। तो दैट इज़ व्हाई आई प्रेडिक्टेड कि ये होगा। अच्छा। तो वो तो हो गया। अब आपका अगला सवाल क्या है? यही कि इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हो सकता है? हुकूमत को तो जो हुकूमत का इरादा था उसका तो अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। अच्छा। वो तो लड़ाई झगड़ा चाहते थे, वो तो चाहते थे कि पहले ये कि वहाँ बैठ के धनधनाएँ और फिर अपोजिशन को ना आने दें। मगर जब अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया कि हम जाएंगे तो फिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, जो कि वो पीछे अब हटना पड़ गया है और रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। हुकूमत नहीं पीछे हटी, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हुकूमत के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। तो आप समझिए कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब दो जगह पे होगा, हम वहाँ नहीं करेंगे और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो अब हुकूमत को तो जो उन्होंने धमकी देना चाह रहे थे उस वक्त MNAs को कि आपको जाने नहीं देंगे, एक समुंदर होगा, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, उस समुंदर से कैसे जाएंगे, यही धमकी थी ना। और कि वायलेंस हो सकता है, आपको गालियां पड़ सकती हैं, हर किस्म की चीज़ हो सकती है। तो वो तो अब मेरा ख्याल है जितना फासला है जी, H9 इधर और परेड ग्राउंड इधर, तो वो तो अब मामला ख़त्म हो गया। अच्छा, हाँ, ये मामला ख़त्म हो गया। अच्छा सिटी साहब, इसमें स्पीकर के कंडक्ट के ऊपर अपोजिशन क्वेश्चन उठा रही है और स्पीकर साहब ने वही किया जिसके वो कुछ दिनों से इशारे दे रहे थे, लेकिन आपने क्या इशारे दिए थे वो सुनते हैं। अच्छा। मेरा अपना ये ख्याल है कि स्पीकर गड़बड़ करेगा, ये कोशिश करेगा गड़बड़ करने की। ये डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन उसको कैसे टैकल करती है, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। तो अगर तो स्पीकर
आइन के दायरे के अंदर रहते रहते डिले करना चाहता है तो मैक्सिमम 21 दिन, और अगर स्पीकर आइन की धज्जियां उड़ा के और अपने फैसले, गैर आइनी फैसले जो है अनाउंस करता है, तो फिर उनको चैलेंज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से ये फिर बात आगे चली जाएगी। तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक जैसे आइन कहती है उसके मुताबिक इसकी लड़ाई ये लड़ते हैं ये लड़ाई, या ये कि वो फिर इसको डिले करने की कोशिश करते हैं, गंद पड़ता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। गंद पड़ता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कुछ ये सारा टाइमलाइन तो वैसे हूबहू मिलती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात आपने की थी, वो आगे चल के इजलास ताखीर से बुलाने से हुकूमत को क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि स्पीकर साहब ने 21 दिन में जो करना था वो नहीं किया, तीन दिन आगे कर दिया, और वो भी ये कहा है कि 14 दिन के अंदर मैंने असेंबली को बुला लिया। हाँ। अच्छा, अब वहाँ भी एक गड़बड़ हो सकती है ना, अब और आगे भी ये, अब वो इनके लोग ये कह रहे हैं कि ये वो 14 दिन के अंदर बुला लेंगे, मगर उसके बाद जो सेटिंग करनी है वो ज़रूरी तो नहीं है कि कब करनी है और कब नहीं करनी। तो इसलिए इस किस्म की बातें चल रही हैं अब। तो यहाँ वहाँ भी बड़ी गुंजाइश है इसको मिस इंटरप्रेट करने की और इसको और डिले करने की। मगर जो असली बात जो चली है वो ये कि इनको ये बात चढ़ी है कि ये अब लड़ाई झगड़े अगर शुरू हो गए वहाँ तो और मसले बन जाएंगे। बेहतर ये है कि सीधे के सीधा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, और ऐसे इश्यूज खड़े किए जाएं जो कि इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं हैं। बहुत सी बातें उसमें चलेंगी, लोगों को सुनना पड़ेगा, बारीकियों में जाना पड़ेगा, और डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी। और यही हुआ है, उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ऐसे मोटे मोटे सवाल खड़े कर दिए जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को पूरी बेंच बनाना पड़ेगा या बड़े बेंच बनाना पड़ेगा। इस वक्त जो बेंच बना हुआ था, जो सुन रहा था ये सारी बातें, वो तो 2 मेंबर बेंच था ना। तो अब तो उनको वो कह रहे हैं बड़ा बेंच बनेगा। अब तो बड़ा बेंच बनेगा तो कितने दिन लगेंगे ये सारे मामले तय करने में, जिसमें एक मामला ये है कि जी डी सीट होगा या डिस्क्वालीफाई होगा या डी सीट होगा तो कितने अरसे के लिए होगा, सारी ज़िंदगी के लिए होगा या नहीं होगा, वोट काउंट होगा या नहीं होगा, ये सारे इश्यूज अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाल दिए। ठीक है, लेकिन ये सियासी लड़ाई ना पहले बाहर थी और फिर अदालत एकदम फोकस अदालत हो गया, तो आपने क्या कहा था वो सुनते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है तो फिर ये महीना क्या, फिर पता नहीं कितनी देर और भी लग सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो पता नहीं क्या बात है, मैं समझता हूँ कि वो आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। जहां भी उनको मौका मिलेगा वो गड़बड़ करेंगे, अपने स्पीकर को कहेंगे गड़बड़ करे। एक आइन, अगर ये इनको नजर आ रहा है कि ये हारने जा रहे हैं, तो ये किसी न किसी चीज का सहारा लेके डिले करने की कोशिश करेंगे या निगेट करने की कोशिश करेंगे। डिले या निगेट से हुकूमत का प्लान क्या है? प्लान ये, लोग जो भागे हैं यहाँ से किसी से किसी उनको वापस लाया जाए, आ जाएंगे वापस। और पहला उसके प्लान, एक प्लान नहीं है, 2-3 प्लान हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट के प्लान्स हैं? हाँ, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। एक तो ये है कि जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम के अंदर एक तो काउंटर प्रोपेगेंडा ऑपोजिशन के ख़िलाफ़, एक अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा के बात करनी, और खान साहब रैलीज एड्रेस करेंगे और अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया जो है वो पेश करेंगे, और ऑपोजिशन को गालियाँ देंगे, और कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ नई इन्फॉर्मेशन निकालेंगे वगैरह वगैरह, उनको डिस्क्रेडिट करने की करेंगे। इसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे। अब हमने देख लिया सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और अभी उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या कर उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है। और इसी तरीके के साथ पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली ये कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करें, हमारा साथ दें। और ये जो बयान आ रहे हैं ना कि फ़ौज और हमेशा हुकूमत के साथ ही होती है और साथ देना पड़ता है और आइन के मुताबिक ये है, ये सारा वही एक प्रेशर टैक्टिक्स है। और फिर ये भी बातें अब शुरू हो गई हैं कि जी ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट जो है उसी को प्रमोट किया जाए, एक मेरिट के ऊपर भी होता है, इस किस्म की बातें भी करनी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो बड़ी फोकस्ड किस्म की 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक ऑपोजिशन को ये डिले किया जाए, डिले के अंदर टाइम गेन किया जाए, टाइम के साथ विल क्रिएट की जाए। विल क्या मतलब है कि लोगों को पक्का किया जाए किसी चीज़ के ऊपर, या जो लोग भागे हैं उनको वापस लाया जाए। वो टाइम चाहिए उनके लिए, कुछ किए जाए, कुछ ये किया जाए, जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता किया जाए, अलीम के साथ रब्ता किया जाए,
ये जो भागे हुए हैं इनके साथ एक एक करके किया जाए। एक तरफ धमकी दी जा रही है कि आपके बच्चे जो हैं वो शादियां नहीं हो सकेंगी उनकी, दूसरी तरफ ये है कि मैं, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये है कि आप बल्ले हैं और आप उधर कह रहे हैं कि मैं बाप हूं आपका, तो फिर समझिए आ जाए आप बाप हैं तो वो बल्ले हैं, तो फिर क्या बात बनी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो, जी जी, मैं तो यहाँ बल्ले बल्ले होने जा रहा है, है, बल्ले बल्ले, तो ये इसलिए टाइम गेन कर रहे हैं ये। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में ये टाइम गेन करना, सुप्रीम कोर्ट चला गया ना अब ये मामला, तो इसको खुलने में और इसकी गुत्थियां सुलझाने में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए आयशा, आई कांट से। अच्छा, हाउ कैन एनीबॉडी से कि सुप्रीम कोर्ट, बट यू नो 50 डेज शेख रशीद साहब ने एक टाइम ब्रैकेट दी थी ना, वो क्या कहते थे? तो उन्होंने कहा था 50 दिन में का ये गेम है, अब वो 50 दिन तो खत्म होने वाले हैं। हाँ, तो बस फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तो एक प्रेशर है ना कि इसको जल्दी निपटाया जाए, इसको देर ना की जाए। मगर अब क्योंकि अब हमें ये पता चला है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, अभी जो पिटिशंस गई हुई थी उसके ऊपर, उन्होंने दो बातें मोटी की हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि किसी MNA को रोका ना जाए, अगर वो जाना चाहते हैं पार्लियामेंट और जाके उनको जाने दिया जाए, किसी किस्म की रुकावट ना की जाए। इसका ये मतलब है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको हरास ना किया जाए, कुछ ना किया जाए, और अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट खींच लेगा उनको। अच्छा, इसके बाद अगर वो MNAs हैं जो है वो सिंध हाउस छोड़ के अपने पार्लियामेंट्री लॉजेस में जा सकते हैं, और ताकि उनको एश्योरेंस है कि अब उनको ना गिरफ्तार किया जाएगा ना कुछ किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मगर ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारी तो FIR काटे तो उसका अपना एक कानून शुरू हो जाता है। तो ये भी मतलब ये ऑर्डर तो है, मगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा ये कि उनको रोका ना जाए फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट, ये भी कि जी उनको वोट की इजाज़त होगी, वोट डालने की इजाज़त होगी। ठीक है, दोनों बातें वाजे हो गई सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो बातें कही हैं। आगे जो बातें रह गई हैं वो ये है कि अगर आप वोट डालते हैं तो वोट काउंट होगा कि नहीं होगा जी। उससे पहले अगर कोई अगर कोई इशू बनता है तो उसको आपको डिसीट किया जा सकता है या नहीं किया जा, और ये सारी उम्र के लिए होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें जो हैं अब बड़ा बेंच बनेगा और उसके अंदर ये सारी बातें तय होंगी। और ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके अंदर यही दुआ मांगी है उन्होंने कि जी हमें प्रेयर यही है कि इन चीज़ों के ऊपर हमें क्लियर करें। और गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि कोई कॉन्शियंस वॉन्शियंस अपनी जगह, मगर अगर आपने पार्टी के हैं तो पार्टी जो कहेगी वही आपने करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप गए। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक जज साहब ने कोई बयान भी कुछ उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 95 के तहत 95 के तहत जज साहब है? ये मुनीब अख्तर साहब है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। उन्होंने कोई रिमार्क्स उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट सियासी जमात का होता है, जो इंडिविजुअल वोट है उसकी हैसियत नहीं है। यानी आप पार्टी में आ गए तो आप पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। इससे तो हुकूमत बहुत खुश हुई है इस ऑब्जर्वेशन के बाद, इन रिमार्क्स के बाद। तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि इस तशरीह में वक्त लगेगा और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कामयाबी या नाकामी की सूरत में हुकूमत ने जो रेफरेंस भेजा है, मंजरनामा क्या बन सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे तो असरअंदाज होगी ये जजमेंट। जी हाँ, टाइम है या अभी? बिल्कुल है टाइम। देखिए, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि ठीक है, हम सारी उम्र के लिए, सारे जहां के लिए सब कुछ, हर किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग, पहले बाद उसके दौरान सोच भी हो तो हम उसको ख़त्म करते हैं। जो बंदा पार्टी के फैसले के बाहर जाएगा वो फ़र्क है। वो जो है ना कि जी वो आप वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट काउंट होगा, आपको डिसीट करने के लिए पार्टी जो सरबराह है वो फैसला करेगा। इस वक्त लिखा हुआ है कि अगर आपने पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया है जी, तो एज पार्टी हेड मैं चाहूँ तो आपको डिस्क्वालीफाई डिसीट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। और वो भी फिर एक रास्ता है, पहले आपको मौका दिया जाएगा डिफेंड करने का, फिर उसके बाद स्पीकर को कहा जाएगा कि नहीं बात मानते, ये डिफेंस इसका गलत है, फिर उस इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, आप अपना जाके केस वहाँ लड़ेंगे कि जी इनको डिसीट किया जाए, और वो आके कहेंगे नहीं जी मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब ये नहीं था, और वो भी हवाले देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन उनको डिसीट करेगा, फिर उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर ये होगा सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है जी जैसे ही आप ये करेंगे यू शैल बी डिसीटेड, यू शैल बी डिसीटेड, हो जाएगा, नॉट यू मे बी बट यू शैल बी, फिर कोई गुंजाइश नहीं सर्टेन है। अच्छा, एक तो ये कह सकता है। दूसरा ये भी कह सकता है कि वोट की तक ये बात बनने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी, पब्लिक में कह दिया, हो गया वाजे, तो बस ख़त्म, यू फिनिश्ड,
आपको अब जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपका, मतलब हर स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना एक्सट्रीम व्यू, जो मर्जी चाहे कर ले, ठीक। तो वो तो फिर इस किस्म की चीज़ भी कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बाद कि आइन ये कहती थी, आइन वो कहेंगे जी आइन कहती थी, हमने इंटरप्रेट किया, इट इज़ आर राइट टू इंटरप्रेट। आप अपील करना चाहें हमारे फैसले के तो आप कर लें, एक दफ़ा फिर देख लेंगे, कोई नया पॉइंट होगा तो देख लेंगे। तो एक तो ये कि जो हुकूमत चाहती है, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ और फैसले भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि आपको रोका नहीं जाएगा टू वोट, तो इसका ये मतलब है कि किसी सूरत में भी आपको रोका नहीं जाएगा, या कोई ऐसी सूरत है जिसमें आपको रोक भी सकते हैं, जो आजकल हो रहा है। गवर्नमेंट तो ये चाहती है ना इनको रोका जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप ऑलरेडी आपने फ्लो क्रॉस कर दिया, आपने अपने इरादे जो है पब्लिक में आके आपने बता दिए हैं, आप जाके बैठ भी गए हैं हुकूमत के बेंचेस के ऑपोजिशन के साथ, तो अब रह क्या गया है, तो इसलिए आपको वोट की इजाज़त नहीं होगी, ठीक। और आपको डी-सीट भी इसी स्टेज के ऊपर, अगर वो चाहें तो कर दें, ना चाहें तो ना करें, या तो ये बड़े इसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है, जो मेरा ख्याल है इस वक्त जो वकला हजरात के साथ जो बात की है, आइन बड़ा क्लियर है जी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर आइन के ख़िलाफ़ कोई फैसला करता है तो वो फिर इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि नहीं आइन का ये मतलब ये था और इसका ये था और इसका वो था, या हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आप इसको ये चीज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी इंटरवेंशंस करके आइन में कुछ लिखा हुआ होता है और ऐसी बात कर जाते हैं जो लगता है ऐसे कि यार ये तो आइन से ऊपर निकल गए, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट है, आफ्टर ऑल वही फैसला करता है आइन में है क्या क्या नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि, और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि कॉन्शियंस, ज़मीर बहुत इम्पॉर्टेंट है दुनिया के अंदर, हर जगह पे कॉन्शियंस एक आखिरी चीज़ होती है जो पार्टी डिसिप्लिन को भी वायलेट कर सकती है, मगर उसमें फिर यही होता है कि जब वायलेट करते हैं तो आपको फिर आपका लीडर जो है वो आपको फ़ारग कर सकता है, अगर नहीं फ़ारग करे तो ना करे, लेकिन वोट काउंट हो जाता है, यानी आपकी राय वोट काउंट हो जाता है, जो इस वक्त हमारा सबका लॉयर्स का और जो सबका यही मौक़िफ़ है कि वोट काउंट होता है, ठीक है, और आपके जो लीडर है वो फैसला करता है कि आपको रखना है या नहीं रखना। और आप चैलेंज भी कर सकते हैं। गुललाई साहिबा ने, जब इमरान खान साहब ने गुललाई बीबी को, आयशा को नोटिस दे के कहा था आपकी छुट्टी कराते हैं, तो चैलेंज किया था उन्होंने। और उस वक्त साकिब निसार साहब बैठे थे उस बेंच में, और साकिब साहब निसार साहब ने बेंच में 2 मेंबर बेंच था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं इसको आप नहीं कर सकते, उसने अपने ज़मीर के साथ किया है, या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, कोई रास्ता निकाल लिया और नहीं कर सकते। तो ये इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। अब या तो सुप्रीम कोर्ट जैसे पहले काम करता रहा, या फिर वो नए हॉराइजन्स, नए कानून बनाएगा इस सिचुएशन के ऊपर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं पढ़ रहा था ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जी, इसमें हुकूमत ये कह रही है कि सब कुछ छुट्टी करा दो, मगर एक चीज़ रहने दें। वो क्या? वो कहते हैं कि अगर कोई कि MNAs रबर स्टैंप नहीं होते, कहते हैं एट द सेम टाइम दीज इलेक्टेड मेंबर्स दो इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट्स एंड मैनिफेस्टो आर नॉट मेयर रबर स्टैंप्स डिवॉइड ऑफ एनी कैपेसिटी और एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब है कि ठीक है अंडर ऑन डिसिप्लिन है, मगर वो रबर स्टैंप नहीं है, उनकी ज़मीर है। पहली बात तो ये कहते हैं, हाँ रेफरेंस में खुद कह रहे हैं, मानते हैं कि ज़मीर है। कहते हैं तो इसका ये मतलब है अगर आप ज़मीर के मुताबिक वो वोट करते हैं तो फिर इसका ये है कि वो पार्टी से मेंबरशिप से रिज़ाइन करें और उसके बाद असेंबली से भी रिज़ाइन करें और नए इलेक्शन में जाके दोबारा इलेक्शन लड़के आए, जिसके मर्जी टिकट पे आए। तो इसका सिनेरियो क्या बन सकता है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने खुद कंसीड कर दिया है। ठीक है, लेकिन इस सूरत में क्या मंजरनामा बन सकता है, इस पे आपकी राय लेंगे। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ज़मीर साहब की बात हो रही थी कि ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सकते हैं, और ऐसे में अगर रिज़ाइन करने का कहा जाए और वो रिज़ाइन करने पे तैयार भी हो जाए तो क्या सूरत बनेगी सेठी साहब हुकूमत के लिए? देखिए ना, इस वक्त तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इनका वोट ना काउंट हो जी, पहले इनको रोका जाए। अब वो रोकने वाली बात तो नहीं है, रोक नहीं सकते, जाएंगे वो तो फिर वो वोट करेंगे। वो कह रहे हैं इनका वोट ना रोका जाए। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सॉरी वोट ना काउंट हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि उसके बाद इनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हो। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बेंच बनाना है। मगर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर ये जो 13, 14, 15, 20, 10 जितने भी लोग हैं जिनके बारे में अब ये सारे फैसले होने हैं, एलाइज के बारे में तो नहीं होने, इनके बारे में होने हैं,
तो अगर ये समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि अगर आप पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, आप जाएं वोट डाल दें, मगर उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डी सीट तो हो ही जाएंगे, मगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे फॉर एवर, नाअहल हो जाएंगे आप सियासत में। एक्सट्रीम जी न्यूक्लियर फेंक दिया बॉम्ब MNAs के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, जो हुकूमत चाहती है कि ये बिल्कुल सोचे भी ना फिर उसका। तो फिर क्या हो सकता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये वापस भाग जाएंगे, चलो जी वापस चलिए, माफ़ी मंगिए जाके खान साहब दी, बल्ले हैं, वो तो पहले ही कह चुके हैं, बल्ले तो हैं हम, मगर अब जाके बाप से माफ़ी मांग लेते हैं। एक ये सूरत हाल है। मगर इस सूरत हाल के प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो तो अब ऑलरेडी उन्होंने फैसला कर लिया है कि जाएं या ना जाएं, PTI के टिकट पे तो हमने इलेक्शन लड़नी नहीं है, और इलेक्शन आज नहीं कल नहीं परसों तो होनी है। इसीलिए छोड़ रहे हैं ना वो, कोई ये तो नहीं हुआ कि और कोई बात होगी, उन्हें नज़र आ रहा है कि हम आगे इलेक्शन नहीं जीत सकते अब। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है तो खान साहब तकड़े हो जाते हैं, तो आज नहीं कल नहीं परसों, अगले साल तो इलेक्शन होनी है, और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं काम तो ठीक नहीं होना, फिर क्या करेंगे? या ये है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो कामयाब हो जाती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो फिर तो इलेक्शन फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाएगी महीने 2 3 4 में जी। तो फिर ये सोचेंगे, ये सोचना चाहिए उनको कि बेहतर ये है कि अब हम ये सारे मसले को हल एक ही तरीके से करते हैं, हम रिज़ाइन ही कर देते हैं। हम ये रिस्क ही नहीं लेते कि हम जाएं डी सीट हों, डिस्क्वालीफाई हों, उससे पहले ही हम इकट्ठे होकर रेजिग्नेशन भेज देते हैं अपने स्पीकर को कि वी आर लीविंग द पार्टी, हम रिज़ाइन कर रहे हैं MNAs, और सीटें खाली हो गई। फिर वो ना डी सीट हो सकते हैं ना डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, राइट, ठीक है ना? लेकिन मेजोरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो MNAs भी बच गए, वो अगली इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, जिस पार्टी में चाहे खड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस दी आपने। और गवर्नमेंट जो इस वक्त लेके बैठी हुई है कितने 172, उसमें से अगर आप 12 या 14 निकाल दें, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, वो तो रहेगा नहीं। 176 गवर्नमेंट के पास है, 176 अच्छा 179 हाँ 179 अच्छा चले आप कर दे। मैं कह रहा हूँ ना 179 में से आप 13 निकाल दें तो ये 166 रह जाते हैं जी। तो उसमें से 24 जो एलाइज हैं वो भी निकाल दें तो उनके तो 142 रह जाते हैं, तो गवर्नमेंट तो गई। आप एलाइज निकाल रहे हैं, एलाइज नहीं निकल रहे। अच्छा अब एलाइज मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर एलाइज नहीं भी निकलते तो हो ये जाता है कि गवर्नमेंट से 13 निकले तो 166 लिखोगे विद एलाइज, ठीक है, मगर चाहिए 172 मेजॉरिटी, मैजिक फिगर है क्रॉस करना 172, तो एलाइज के साथ भी आप 172 पे नहीं पहुंचते तो फिर क्या होगा? आइन कहता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, ये नहीं कि जी जो प्रेजेंट हैं, टोटल मेंबरशिप इज 342। ओके, वो डिजाइन के बाद तो तादाद कम हो जाएगी और उसके मुताबिक आपको सादा अक्सरियत चाहिए होगी। तो आपके जो वोट्स हैं वो 166 पे आ जाएंगे विद एलाइज जी, तो आपको फिर 6 वोट और चाहिए होंगे वो 172 के फिगर पे पहुंचने के लिए। वो कहाँ से आएंगे? तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकती, उसके लिए 172 चाहिए, ठीक। ऑपोजिशन के पास है 162 जी जी 162, उनको भी 172 चाहिए। फिर क्या होगा? फिर एलाइज चाहिए होंगे। फिर एलाइज ऑपोजिशन के साथ मिलते हैं तो काम तमाम हो जाता है, गवर्नमेंट का फारग हो जाती है। मगर अगर गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं तो गवर्नमेंट बच नहीं सकती। क्या कह रहा हूं मैं? सही, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट एलाइज के साथ भी 172 पे नहीं पहुंचती, मगर ऑपोजिशन जो है जिनके पास 162 हैं, अगर इनमें से 12 भी एलाइज चले जाएं गवर्नमेंट के पास तो उनके 174 हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ये है कि एलाइज ये सोचेंगे कि अब तो गवर्नमेंट के साथ रहने का फ़ायदा ही कोई नहीं, अब तो गवर्नमेंट बच ही नहीं सकती, तो फिर हम उधर ही जाएं जहाँ के हमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो ये फिर बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन डेवलप होगी। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि ये लंबा चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एलाइज जो हैं वो बड़े क्रिटिकल होंगे, दे विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर गवर्नमेंट सर्वाइवल। और अगर गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करती तो एटलीस्ट कम से कम दूसरों के साथ ना मिल जाएं। फिर अगर डेडलॉक हो जाता है तो फिर ये होता है कि यू हैव टू हैव अ फ्रेश इलेक्शन।
तो फिर जब किसी के पास मेजॉरिटी 172 की नहीं होगी, फिर देखना पड़ेगा कि आइन क्या कि अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या डिसॉल्व करनी पड़ेगी या कोई और रास्ता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई और प्रेसिडेंट या कोई और मुदाखलत करके और इसका रास्ता कोई निकालेंगे। हाँ, लेकिन काफ लीग के हवाले से कहा जा रहा है 25 मार्च के बाद फैसला कर लेंगे, सामने आ जाएंगे। इत्तेहादी इतने पेशोपस से काम क्यों ले रहे हैं? इतना धमाका खेज इंटरव्यू दिया परवेज़ इलाही साहब ने, साफ साफ बातें कह दी, सिंध हाउस का पता भी दे दिया। मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब समझते थे कि ये जाएगी कहाँ बात, अच्छा, और उनको पता था ये आखिर में जाएगी यहाँ जहाँ ये गई है। अगर मुझे पता था तो उनको भी पता था। देखिए ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं, पता है। अच्छा, सियासत समझते हैं, सच। तो वो भी इसी के इंतज़ार में है कि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, क्योंकि ये होगा क्या। और वहाँ जब वो जाएंगे, जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो उस वक़्त ये MNAs की हैसियत और एलाइज की हैसियत जो है बड़ी क्लियर हो जाएगी। तो उस वक़्त एलाइज से अपना फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने अब क्या करना है। मगर एक बात है, अब इमरान खान की एलाइज के साथ बनना बड़ा मुश्किल हो गया, जिस किस्म की बातें हुई हैं। इसी तरीके के साथ ये जो MNAs हैं, ये अगर वापस जाएंगे तो खान साहब ने इनको ठीक ठाक खड़काना है, इसको छोड़ना नहीं है। खान साहब तो है, आपको पता है, इंतकामी कार्रवाई करते हैं। वो बाप के लिबाद और चंडा मारेंगे इन्होंने, उल्टा टंग देंगे इन्होंने, इनको भी समझ आ जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। और तो मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली ये जो बात है, ये गवर्नमेंट बच नहीं सकेगी। आई वॉन्ट टू से दैट अगेन। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने जो असली पंगा लिया है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिया है, असली पंगा। और जो MNAs हैं, एलाइज हैं, सबको पता चल गया है कि जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लेता है जी, वो फिर सूनर और लेटर उड़ जाता है। वो परवेज़ इलाही साहब ने तो इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि मिलती हैं बहुत सी बातें नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में, और उन्होंने तो वाज़े कह दिया कि उन्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अभी हम स्पीकर के किरदार की सेठी साहब बात कर रहे थे, तो स्पीकर साहब ये तशरीह कर रहे हैं और हुकूमती अरकान भी कि स्पीकर ने इजलास तलब करना था 14 रोज के अंदर, कर लिया, लेकिन कब तलब करना है ये तो स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर चाहे जब देखिए ना, इसके ऊपर भी फिर इशू बनेगा जी कि स्पीकर ने 14 दिन के अंदर करना था, कर लिया, अब फिर मुलतवी कर दिया, आगे कर दिया ना। अब वो अब कब कॉल करते हैं, मौका देते हैं जी, से 1 महीने के लिए वो नहीं कॉल करते। 25 को इजलास होता है। हाँ, और फिर वो दुआ करके जी और घर चले जाते हैं, प्रो कर देते हैं। फिर क्या करेंगे आप? क्या कहते हैं जी अब अगली दफ़ा मैं कॉल करूंगा और उस कॉल में फिर मैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे। तो मैं पाबंद हूँ, मैंने बुला लिया था 14 दिन के अंदर अंदर, सलाम दुआ हो गई। अब मैं अभी फैसला भी नहीं किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इस किस्म की बात भी कर सकते हैं जो चैलेंज होगी, बिकॉज जाहिर है कि अगर आइन की रूह की बात करनी है और जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, फिर तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, स्टेप्स दिए हुए, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा। अब ये लोग, एक नया क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है खुदा न ख्वास्ता किसी चीज़ में कि एक चीज़ है जिसको एक टाइम के अंदर करना है और उस टाइम के अंदर वो नहीं हो पाती या नहीं की जा सकती या नहीं करते, कोई वजह हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर नहीं हो सकती या वो गैर कानूनी हो गई है। तो स्पीकर इसका सहारा भी ले सकते हैं कि भाई मैं नहीं, मेरा डिले हो रही है, तो इसके साथ ये मतलब तो नहीं है कि मैंने आइन की वायलेशन की है, फिर इसको भी चैलेंज किया जाएगा। तो ये जो डिले का जो सारा चक्कर है, हर कदम पे स्पीकर ने गन डालना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में फेंकना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस बनेंगे, ये सारे मामले तय होंगे और उसके अंदर डिले होगी। वो जो डिले होगी उससे इमरान खान और इनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरीके के साथ ये सारे इस सिस्टम को रिवर्स किया जाए। मगर मेरा ये मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से कि इस्टेब्लिशमेंट की जो कोर ग्रुप है वो खान साहब वो समझते हैं कि ये लाइबिलिटी बन गए हैं और वो ये समझते हैं कि अब कोई और ऑप्शन ढूंढा जाए, क्योंकि वो अब एतमाद नहीं रहा, ना खान साहब का उन पे रहा है ना उनका इन पे रहा है। इश्यूज इतने हैं इनके दरमियान कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उसके ऊपर भी कोई प्रोग्राम कर लेगा। तो सेठी साहब, ये मीनवाइल जो लॉन्ग मार्च है मौलाना फजलुर रहमान PDM वगैरह का, ये तो इस्लामाबाद में ही मौजूद होगा। 24 मार्च को ये समाअत होने जा रही है, उसके बाद 25 को कौमी असम्बली का इजलास है। इसका मतलब है प्रेशर बिल्ड होता जाएगा और कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो अदालती ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आगे बढ़ेगी। आप सही कह रही हैं। देखिए, इनकी ये कोशिश होगी कि अदालत के ज़रिए, गवर्नमेंट की कोशिश कि अदालत के ज़रिए लॉन्ग मार्चेस को रोक दिया जाए। पहली स्टेज पे तो रोका तो नहीं मगर अलग कर दिया। कल को वो ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आते हैं कि ऑपोजिशन कहती है कि हमारे साथ हाथ हो गया, बिट्रेड होगी, तो हम नहीं छोड़ेंगे एग्रेशन। वो कहते हैं हम आ रहे हैं लॉन्ग, अब आप धरने करेंगे, अब ये करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे इस गवर्नमेंट को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कैसे रोकेंगे इन चीज़ों को? फिर तो और भी बड़े इश्यूज बन जाएंगे। फिर ये ना हो कि
सुप्रीम कोर्ट को टारगेट बना दिया जाए सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर, क्योंकि इस वक्त तो यही हो रहा है ना कि जब भी कोई समझता है, एक साइड समझती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ जी, तो वो फिर टारगेटिंग शुरू हो जाती है, और वो टारगेटिंग रियासत के लिए बड़ी ख़राब बात है जी, और नेशनल यूनिटी और नेशनल कोहेजन के लिए बड़ी। और आगे जिस किस्म के फैसले आने हैं इकोनॉमिक्स के और ये वो, अगर वो डिले हो जाते हैं या वो होते नहीं हैं, बजट भी आगे आना है और ये अफरा तफरी रही, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेंगे ये बनाना रिपब्लिक बन गई है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये सोच आए कि ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, वो मानता नहीं है, ये छोड़ते नहीं है, तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और अगर वहाँ हम आ गए तो अल्लाह ही रहम करेगा। ऐसे ही ऑप्शंस की बात की जा रही है और सोशल मीडिया कैंपेन इस वक्त किसके खिलाफ की जा रही है सब जानते हैं, लेकिन जितना तकसीम सियासी मंजरनामा है उतनी ही तकसीम राय आमा भी है। इसका फैसला कब तक होगा हम सेठी साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ साजिशी नजरियात की भी बात करेंगे कि किस में कितना दम है। वेलकम बैक टू द शो। अब जब इतना महाज गर्म है तो हर कोई अपने अपने नजरियात सामने रख रहा फैला रहा है। बाकायदा लिस्ट आ गई है, नई हुकूमत का ये मंजरनामा होगा, ये खाका होगा, फिर किसी अपॉइंटमेंट की भी बातें हो रही हैं, फिर किसी पुराने खिलाड़ी की नई पार्टी ज्वाइन करने की भी बातें हो रही है। ये कौन फैला रहा है सेठी साहब? देखिए ये सारे का सारा जो है ना सिलसिला ये आ रहा है हुकूमत की तरफ से 100%। अच्छा, वो इस वक्त ये क्रिएट, मैंने आपसे कहा ना, उनकी कोशिश ये है कि इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाए और डिलेज क्रिएट कर दिए जाएँ कि सबके जहन में शक शुबात हो जाए। क्योंकि एक चीज़ तो पहले बयानिया चल रहा था ना, और जी कुछ नहीं होना है, इमरान खान को कौन कटेगा, ये तो बैठा है थे, और जी इन्हें नहीं जाना, ये अगर जाना पै गया तो सारा घर ही लम्हा खतरनाक, मतलब खतरनाक, he'll burn the house down, if I have to go I'll burn the house down। मतलब हर किस्म के सिनारियोज हर रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये खबरें आ रही हैं। कोई कहता है जी ए होने जा रहा है, कोई कहता है, और सारे के सारे वो सिनारियोज आ रहे हैं जो कि हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तो इनकी पूरी एक मीडिया टीम लगी हुई है ये डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ लगाने में, और डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और ऑल्सो फ़ौज के अंदर कन्फ्यूजन और डिविजन्स क्रिएट करने में जी, बड़ी ख़तरनाक गेम भी खेल रहे हैं। एक तरफ प्रोपेगेंडा की गेम है, दूसरी तरफ दूसरी गेम भी है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और इसका मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों ये हो रहा है, किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, ताकि ये जो क्राइसिस आया ये पोस्टपोन हो जाए या ये ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें से 4-5 चीज़ें हैं जो कि हम टेकअप कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट ये आई है कि जी चौधरी निसार साहब ने अपना 5 साल, 3 साल, 4 साल रोज़ा जो है वो अब तोड़ दे। उन्होंने कहा कि मैं अब वक्त आ गया कि मैं अब जाके रोज़ा खोल लूँ, हाँ जी, अफ्तारी कर लूँ मैं अब। तो अब अगर ऐसे ही है तो फिर लोग पूरे लो जी चौधरी साहब आ रहे हैं, अब ये दूसरे चौधरी साहब, अच्छा, चौधरी निसार, और चौधरी साहब जो आ रहे हैं उनको पंजाब में लाया जा रहा है। ये एक करंट थेरी ये चल रही है। और ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि जी चौधरी साहब आ रहे हैं 27 तारीख को, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे वहाँ कंटेनर पे ये डी चौक, और वो ज्वाइन करेंगे पीटीआई को। ठीक, अब मेरा इसमें 2-3 सवाल हैं इन साथियों को जो कि ये कंस्पिरेसी थेरीज। अब चौधरी साहब ने खुद कह दिया है, चौधरी निसार ने, कि मैं अफ्तारी करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो सीरियसली सोच रहे हैं कि वापस सियासत में आए। अब इसके दो ही तरीके से वो आ सकते हैं जी। एक ये कि अगर आगे इलेक्शन होती है वो फिर खड़े हों और उस वक्त फैसला करें कि सियासी जमात से खड़ा होना है या इंडिपेंडेंट खड़ा होना। दैट इज़ कमिंग बैक इनटू पॉलिटिक्स। ही इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उन्होंने अपनी सीट पक्की रखी हुई है और वो रिज़ाइन नहीं किया उन्होंने, ना ही छोड़ा। आगे अगर इलेक्शन आती है वो फिर खड़े होंगे, और इस दफ़ा जब खड़े होंगे तो कोई फैसला ऐसे करके खड़े होंगे कि किसी सियासी जमात के साथ खड़े होंगे जहाँ उनको कोई अहमियत भी मिले। एक तो ये जी, अगर ऐसी सूरत हाल है और वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को बचा लेगी, आखिरी वक्त पे कुछ ना कुछ हो जाएगा और बचा लेगी और ये आगे चलेगा काम, तो ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है फिर मैं पीटीआई को ज्वाइन कर लेता हूँ अभी कंटेनर पे खड़े हो जाते हैं खान साहब के साथ। उससे बड़ा बेहतर सिग्नल क्या होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको भी आंख में मारी गई है कि जाओ जी और जाके खड़े हो और सपोर्ट करो उनको। तो ये तो फिर ऑपोजिशन समझ जाएगी ना कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। फिर उसके साथ एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि पहले चल रहा था कि ऑपोजिशन ने जब सोचा कि इमरान खान साहब के साथ मसले बन रहे हैं तो ऑप्शन सोचे जाएँ। ऑप्शंस में उन्होंने नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करनी शुरू की या ओपन की एक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इस तरीके से कि हम न्यूट्रल हो गए। फिर अब नॉन न्यूट्रल हो गए तो फिर मामला वहीं वापस चला जाएगा जहाँ गाली गलोच और
बदनामी, बिल्कुल नाम लिए गए थे, नाम लिए थे बाकायदा। और सारा कुछ शुरू हो जाएगा, जो कि किसी वक्त भी हो सकता है। और आगे जिस किस्म के हालात आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट एक डूबती हुई पार्टी के साथ चाहेगी कि वो खड़ी हो जाए। तो चॉइस निसार को भी ये सोचना पड़ेगा। मगर जाहिर है अगर उनको ये पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ है इमरान खान के और अभी ये गेम प्लेइंग हो रही थी, तो हो सकता है वो फैसला करें कि ठीक है। मगर बात यह है कि उनको पंजाब कैसे मिलेगा, मेरे लिए तो ये सवाल है। चॉइस साहब अगर आएंगे तो क्या उनको ये वादा मिलेगा आपको पंजाब देते हैं? पंजाब नहीं उनको मिल सकता, मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है। पंजाब मिलने के लिए चौधरी साहब को अलग करना पड़ेगा, परवेज लाई को, इनका जो ग्रुप है ना उनको अलग करना पड़ेगा पंजाब से। अच्छा, अगर वो अलग नहीं होंगे तो चौधरी निसार कैसे बनेंगे? चौधरी परवेज लाई का मौका बड़ा सिंपल रहा है कि जी या बुज़ार रहेगा, अगर बुज़ार जाता तो हम आएंगे। ये नहीं होगा कि बुज़ार जाए और कोई और आ जाए, बिकॉज एक स्टेक्स है ना। बुज़ार तो कमज़ोर आदमी है, चौधरी साहब अपने बहुत से काम वाम करा लेते हैं। अब एक वो तलवार, चौधरी साहब की तलवार, परवेज लाई और चौधरी निसार की दो तलवारें हैं, ये दो एक उसके अंदर नयाम में नहीं रह सकती जी। तो फिर अगर निसार को लगा चीफ मिनिस्टर तो उसमें सारी की सारी वोट इनको दिलवाना है, तो चौधरी परवेज लाई हट जाएंगे इनसे, वो चले जाएंगे ऑपोजिशन के साथ। ऑपोजिशन के साथ जिस दिन चौधरी परवेज लाई जाते हैं तो उस दिन फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो तो उनकी हुकूमत बन जाएगी, ऑपोजिशन की हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि वो थोड़े बहुत जागी तरीन से इधर उधर इकट्ठे हुए और वो गए। वो क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? वो क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? जहांगीर तरीन साहब कब अपने कार्ड शो करेंगे? मेरा ख्याल है वो भी बैठे हुए। देखिए ना इस वक्त अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना, सारे देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ की क्या फैसला आता है। उससे ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये फैसला क्यों आया। ठीक है सर, फिर अपने बाद इशारों की जुबान फिर वो अपने फैसले करेंगे इसके बाद। लेट्स लीव इट देयर, ठीक है ना। और उसके बाद एस्टैब्लिशर का रोल भी पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रोल भी पता चल जाएगा, ऑपोजिशन का रोल भी पता चल जाएगा, एलाइंस का भी रोल सब सामने आ जाएगा। जाहिर आइन के मुताबिक मुल्क काम कर रहा है तो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट से होगी और सब आइन के ताबे हैं जी। तो फिर ये देखेंगे आप इधर उधर जो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए देखते चले, अभी तो गेम चलनी है। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की तो क्लैरिटी आ गई। मगर मैं एक बात पे मैं वाज़ेह तौर पे अटा हुआ हूँ, जैसे ना अटक गया हूँ कि खान साहब सरवाइव नहीं कर सकते। ओके सेठी साहब नहीं कर सकते। अच्छा। जब धरने शुरू हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जी, तो उसके पीछे पूरा एस्टैब्लिशमेंट थी जी, और वो उन्होंने पूरी कोशिश की नवाज शरीफ साहब को निकालने की और वो नाकाम हो गए। ठीक, क्योंकि फिर नया आर्मी चीफ आ गया, ये हो गया वो हो गया, पुराना वो ISI के लोग चले गए, नए आ गए, ये हो गया, और नवाज शरीफ साहब डटे रहे। मैंडेट था, अब पॉपुलैरिटी थी, मगर इवेंचुअली नहीं सर्वाइव कर सके ना। जैसे नया मौका मिला पनामा का, तो फिर आपने देखा JITs बन गई, उसके अंदर कौन आ गया, कैसे हुआ, कैसे जजेस आ गए, ये हो गया वो हो गया, मेमोरी फेड नहीं हुई। तो वो एस्टैब्लिशमेंट रास्ते ढूंढ लेती है, जब किसी को फारग करना हो तो वो ढूंढ लेती है। 99 में भी आप प्रेडिक्शन पूरी तारीख है, पूरी तारीख है, मास्टर्स हैं, उन्होंने PhD की हुई है सब्जेक्ट। तो इधर से भी तो अब एक प्रेडिक्शन हो रही है अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई। अच्छा, अब वो भी एक नया ड्रामा चल रहा है कि जी धमकी दी जा रही है। एक्चुअली ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये धमकियां दी जा रही है। अच्छा। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी न्यूट्रल होने के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, इस्लामी चीफ, उनका फैसला कि हम न्यूट्रल हो जाएं। अच्छा। और उन्होंने ये फैसला गलत किया है, हमें नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इनको टारगेट किया जाए और ये कहा जाए कि ये तो अपनी एक्सटेंशन के पीछे पड़े हुए, इसलिए ये सारा हमारा नुकसान हो रहा है और मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन की बात ही नहीं है। मैंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का इशू नहीं है, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और ना ही वो लेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, लेंगे भी नहीं? बिल्कुल कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक्सटेंशन की बात नहीं है। ठीक है, कौन सी ज़रब है और वो कहाँ जाके लग रही है, इसका सेठी साहब ने जो बगौर है, इन डेप्थ है, वो तज्जिया सामने रखा। सूरत हाल है क्या, आने वाले दिनों में अनवेल तो होती जाएगी, लेकिन सेठी साहब से हम इशारे जानते रहेंगे और उनको इंटरप्रेट भी कराते रहेंगे। एक जाते जाते एक मिनट है कि नहीं कह दे आप कुछ भी कह दे। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ, और जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, मैं हाँ, नहीं कह रहा, जिम्मेदार हैं तो इसलिए मैंने कहा कि वो बता दिया जाए। अच्छा। कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खान साहब को ये भी कह दिया गया है कि आप कोई बड़े फैसले ना करें इस वक्त जिस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और प्रेसिडेंट साहब के साथ भी बैठ के पहले यही तय पाया था कि इस चीज़ को कैंसिल करें, ये
क्लैश जो होगी प्रॉब्लम बन जाएगा हमारे लिए। मैंने आपको वो जो बड़ों की मुलाकात हुई थी, इसलिए फिर ये रास्ता ढूंढा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए उधर उनसे करवा लिया जाए। ठीक तो है। इसी तरीके के साथ उनको ये भी कह दिया और कोई बड़े फैसले ना करें जिसके साथ मसला बन सकता ठीक है। ये आज हमारे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो कि वो भी अंदर से प्लग्ड इन है, उनको भी कुछ खबरें मिलती हैं। इनसाइड स्टोरीज। हाँ, तो मैं अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहता बहुत कुछ कह दिया तो किसी और के मुंह से ये कहलवा ठीक देते है, हैं। और ये बातें जुबान ज़दे आम है सेठी हाँ, साहब, भाई। लेकिन वो ये है कि उस पर क्लैरिटी चाहिए हाँ, होती है अगर हमारे आप कुछ व्यूवर्स कह को। भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कह कुछ सकते। कह भी दिया और कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। बहरहाल वो आप बल्ले वाली बात ना भूलिएगा। नहीं वो बल्ले मैं बल्ले हो प्रोड्यूसर साहब गए। को कहूंगी कि वो जरूर लगाएं, क्योंकि पीटीआई का इंतखाबी निशान है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है ये पर्दा उठाते रहेंगे सेठी साहब। आप उनसे मजीद जानना चाहें तो अपना सवाल भेजिए, फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।